हैबती वसना वल किबरिया वल औला खालिकिल अर्दी वस्समा फालिकिल हब्बी वन्नवा मालिक यौमिल हश्र वल जज़ा माही ज़ुनूबि वल ख़ता सिर्रल्लाहिल मकनून दुर्रल्लाहिल मखज़ून आलिमा मा कान व मा यकून नूरल अफ़इदति वल उयून सुरूरल क़ल्बि महज़ून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला वालिद लहु वला वलद लहु वला वलद बलद जलद जसद यसुब सउब लैसला वला वसीमा जसीमा रज़ीमा नज़ीमा नाज़िमा मुनाज़िमा ला वला मुनाज़िर लहु वला मुनाज़िम लहु वला मुक़ाबिल लहु वला मुसावी लहु वला जसीम जिस्म 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 ला वला क़सीम क़िस्म 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 ला वला फ़रीक़ फ़िरक़ फ़र्क़ ला वला मसील मिस्ल मिसाल ला वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न रब्बुबियतहु व मलूकियतहु व मिल्कहु व मुल्कहु व मुल्कहु व शम्सहु व क़मरहु व अर्दहु व समीअहु व समा वहदहु मुवर्रा व मुबर्रा व मुनज़्ज़ा व मुअल्ला बिल जलाल वहदहु मन युशरिक बिही फ़ी ज़ातिही औ सिफ़ातिही औ आदातिही औ उन्वानिही औ कलामिही मुतफ़र्रिदन मुतबक्किरन मुतनस्सिरन मुतनव्विरन वालैहिल लअनतु वल वबाल व नशहदु अन्न सय्यिदना व सय्यिदा सादातिना व सय्यिदा रकातिना व सय्यिदा जमातिना व सय्यिदा लिताफ़ातिना व नूर दीनिना व नूर दुनियाना व नूर आखिरना व नूर सुदूरिना व नूर क़ुबूरिना व जमीलना व अजमलना व करीमना व अकरमना व शफीक़ना व अशफ़क़ना व रफ़ीक़ना व अरफ़क़ना व अमीमना व याममना व गौसना व मुग़ीसना व गैसना व गयासना व औनना व मुईनना व ऐनना व यानना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्ली अला हाले मुहम्मदिन सल्ली अला क़ाले मुहम्मदिन सल्ली अला जलाले मुहम्मदिन सल्ली अला जमाले मुहम्मदिन सल्ली अला इक़बाले मुहम्मदिन सल्ली अला इक़बाले मुहम्मदिन सल्ली अला नवाले मुहम्मदिन सल्ली अला मआले मुहम्मदिन सल्ली अला नक़ल फ़ज़ली वस्ल अस्ल मुहम्मदिन सल्ली अला बयान क़ुरान फ़ुरक़ान उस्मान इब्न फ़ान मुहम्मदिन सल्ली अला ज़ुहर अस्ल मुहम्मदिन सल्ली अला हुनैन बद्र मुहम्मदिन सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिसिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिल लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमुन नबिय्यीन तन मन वारा जिसने देखा तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का
तन मन वारा, जिसने देखा चेहरा कमली वाले का। ऐ मौला एक बार दिखा दे, ऐ मौला एक बार दिखा दे, जलवा कमली वाले का। ऐ मौला एक बार दिखा दे, जलवा कमली वाले का। हर नेमत देता है खुदा, परवार की उन पर देता है। शादी ब्याह का मौका हो ना, शादी हो किसी की, तो दूल्हा मुकम्मल तैयार होके हार वगैरह पहन के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब बोलने वाले बोलते हैं, को खवातीन को रिश्तेदार दोस्त बेली यार सज्जन करीब होते हैं, तो पैसे देने वाला उसके ऊपर से यूं घुमा के, तो पास कोई जो आदमी खड़ा होता है जिन्होंने पैसे लेने होते हैं उनकी गोद में डाल देते हैं, उनके दामन में डाल देते हैं। पैसे तो उसको देने हैं, ये उसके ऊपर से वार के देने का क्या मकसद है? असल में जिसको दिए जा रहे हैं उसको ये बताना मकसूद है तेरी वजह से दे रहे हैं, शादी तेरी है, खुशी तेरी है, उसे जो पैसे मिल रहे हैं वो तेरी वजह से मिल रहे हैं। कायनात में रब जो नेमतें अजमतें तकसीम फरमा रहा है, मुस्तफ़ा को बता रहा है, ऐ मेरे महबूब जिसको जो मिल रहा है तेरी वजह से मिल रहा है। इसी की तरफ शायर इशारा करता है। हर नेमत देता है खुदा, परवार के उन पर देता है। खाता है ये आलम सारा, खाता है ये आलम सारा, सदका कमली वाले का। खाता है ये आलम सारा, सदका कमली वाले का। ऐ मौला एक बार दिखा दे, जलवा कमली वाले का। और आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने। आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने। कितना बाला कितना आला, कितना आला कितना बाला, कुंबा कमली वाले का। कितना आला कितना बाला, कुंबा कमली वाले का। ऐ मौला एक बार दिखा दे, जलवा कमली वाले का। हम्द सलात के बाद निहायत ही काबिल सद एहतराम व एहतशाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, स्टेज की जीनत बनने वाले तमाम मेहमानान खुसूसी, मेहमानान गिरामी, सना खान मुस्तफ़ा, अहले इल्म हज़रात, करीब मस्जिद के इमाम साहब, नकीब महफिल करवाने वाले जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह करीम मेरा आपका हम सब का यहाँ आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। खुसूस बिलखुसूस
मोहतरम व मुकर्रम जनाब अब्दुल रशीद साहब और उनके भाइयों ने, उनके आइज़ा अक़रिबा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मिलाद मनाया, ये महफ़िल सजाई। और बिलखुसूस ये मरहूम जनाब मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद हनीफ़, मोहम्मद लतीफ़ और मोहम्मद जमील साहब के इसाले सवाब के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मरहूमीन की कामिल बख्शिश फरमाए, इनके दर्जे बुलंद फरमाए। और अल्लाह करे हम महफ़िल करने वाले, करवाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, काश हम भी आखिरत की तरफ तवज्जो करें, हम भी कब्र की तरफ तवज्जो करें। आज जनाजे तो पढ़े जाते हैं, गुस्ल तो मैयत को दिया जाता है। मैं और आप बाज़ार से कफन भी लेकर आते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम ये भूले बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी कफन डाला जाना है, हमने भी कफन पहनना है। कब्र हम अपने आइज़ा अक़रिबा की खुदवाते ज़रूर हैं। हज़रत उस्मान गनी जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। ये उस्मान गनी जब किसी कब्र के पास से गुजरते या किसी कब्र का तज़किरा होता तो बहुत ज़्यादा रोते, यानी हालत गैर हो जाती। किसी ने एक दिन पूछ लिया, हुजूर क्या माजरा है, आप ऐसे मौके पर बड़ा रोते हैं, बिलखुसूस कब्र का जब तज़किरा आता है तो आपके मामला बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्या वजह है? आप फरमाने लगे, असल माजरा ये है कि आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली और मुश्किल मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाला मामला ठीक रहा, साफ रहा, कामयाबी मिल गई तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह अगली मंजिलें भी कामयाब फरमाएगा। और अगर कब्र के मामले में फंस गए या मुश्किल हुई तो हमें आखिरत के मामले में मज़ीद ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और है भी ऐसा, हम आज वो एक कलाम पढ़ा करते थे, उसका मुझे एक मिसरा तो याद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते दूसरा मिसरा याद आ गया तो वो भी पढ़ दूंगा, लेकिन आजकल वो अंदाज नहीं है ना पढ़ने का, ना सुनने वालों का, ना सुनाने वालों का। सुनने वाले भी चटपटे हैं, सुनाने वाले भी चटपटे हैं। वो नात उस वक्त पढ़ी जाती थी, मतलब कलाम एक पढ़ा जाता था और उसमें कब्र की याद थी। उसमें शायर ने कहा, कहंदी कब्र गाफिलावे दुनिया कड़ी दी कड़ी, पढ़ी जाती थी ना, लेकिन ये पुरानी बातें हैं। कहंदी कब्र गाफिलावे दुनिया कड़ी दी कड़ी, जाया उम्र ना गवामी मौत सरते खड़ी। इसलिए अल्लाह करीम हमें भी मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। और महफिल कराने वालों के अल्लाह करीम घर बार में रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। मैं एक शेर पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जो मिलाद और महफिल कराने वाले हैं उनको क्या बरकत मिलती है। वैसे तो इस पर बड़े दलाइल हैं, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक शेर पढ़ के अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। शायर कहता है, जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रैन, जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, कारे उन्हां दे सदाई आबाद रहणगे। दरमियाना रख के चलना, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा बारीक। अल्लाह करीम कबूल मंजूर फरमाए। मुझे अब्दुल रशीद साहब कह रहे थे, मैंने जब अभी गुफ्तगू शुरू करने लगा तो मैंने पूछा, मैंने कहा कितनी देर बयान करना है? कहने लगे जी घंटा बयान करना है। मैं कहा 12 तक गए, इन्हों के मुँह से वजे खलन होर वजाने न, इन्हों के वजे खलन साढ़े वजे खलन। और फिर हमारा रिपीटर बंद करें आप, जब थोड़ा सा मौका आए तो फिर चलाएं, एक और रिपीटर बंद करें, बात समझ आनी चाहिए।
साडे तो वैसे वज जाते हैं, क्योंकि असी तो सवेरे उठना ही उठना है, नमाज तो पढ़ानी पढ़ानी, नमाज पढ़ानी फिर तैयारी करनी, तो मदरसे जाना सबक पढ़ाना जाके, तो साडे तो वज ही जाने ने, तो इन्हां दे क्यों 12 बजाने। इसलिए मैंने कहा नहीं, घंटा ज़्यादा है। वैसे अल्लाह का शुक्र है आप में से कुछ दोस्त मुझे मुमकिन है जानते हो, उन्होंने मुझे पहले सुना हो या पहले मुलाकात हुई हो, मसला नहीं है। हमारे पास पढ़ने वाला शहजादा अगर कोई घंटा बोल सकता है तो कोई तो कोई पौना घंटा या घंटा 10 मिनट ऐसे भी कट सकने हैं। लेकिन मसला यह है कि बात वही हो जो समझ आ जाए, जिन नाल पूरी पै जावे, ठीक। और जो मेरे बाद जो आने वाले दोस्त हैं उनको भी आप सुन सकें। फिर कहते नहीं जी पौना घंटा, और मैं पौने घंटे पे भी राजी नहीं हूं। आप कहेंगे तो मुझे 2 घंटे कहेंगे, मैं 2 घंटे भी बोल लूंगा, सवेरे दी सवेरे देखी जाएगी, सुबह जुमा भी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा आपको बोर करूं या खुद मैं तंग हूं या दोस्तों को परेशान करूं। मैंने एक वाकया सुनाना है और इस पर उसके बाद फिर 2-3 बातें गौस पाक की सुना के मैं 1.5 घंटे ताड़ी जान छाड़ देनी। आप गाली हो जो शुरू करेंगे, नहीं, ये मैं खुशतबी कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तवज्जो कीजिए, मैं अपनी पहली बात बयान करने लगा हूं। जो मैंने वादा किया, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़वजल मैं उसी पर गामज़न होते हुए उसका पाबंद रहकर, क्योंकि मेरे शेख ने मेरी तरबियत ये नहीं की भी महफिल पढ़ी रखो तो नमाज़ छड़ी रखो, ये हमारी तरबियत नहीं है। और ना ही हमारी ये तरबियत है कि सर से लेकर पांव तक दीन नाम की चीज तुम्हारे पल्ले नहीं है। और हैं कौन मुबल्लिग, हैं कौन नात खान, हैं कौन नकीब, हैं कौन खतीब, हैं कौन दीन का ठेकेदार, और सर से लेकर पांव तक दीन ईमान नाम की चीज नहीं। ए मुबल्लिग, ए नासे, ए वाजे, ए वाइज, ए दुनिया को समझाने वाले होना ये चाहिए। मुसलमान का जो तुर्रा इम्तियाज है वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। इसलिए जो दीन सिखाने वाला है, पढ़ने वाला है, वो किसी भी शक्ल में हो, वो किसी भी सूरत में हो, वो नकीब है, वो कारी साहब है, वो खतीब है, जो भी दीन की बात करने वाला है, कम से कम इतना तो हो कि वो खुद पाबंद हो नमाजों का, अच्छे कामों का, बुराइयों से बचने वाला हो। लिहाजा मैं ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लूंगा। मैं जो बात आपको सुनाना चाहता हूं वो बात आप सुने। मेरी गुफ्तगू में, मेरे मवाद में मुंतखब तरीन और अहम तरीन ये रिवायत है, आप सुने और ईमान ताजा करें। रौदातुर रयाहीन में यह वाकया मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम देहाती आदमी था, जिन्हों आप अपनी जबान च कहते पिंड दा रहने वाला, हुजूर का गुलाम था, कलमा हुजूर का पढ़ता था, लेकिन हुजूर का दीदार नहीं किया था। अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में रहा करता, वहां हुजूर की बातें करता, सुनता, सुनाता था, लेकिन चेहरे से शनासाई न थी, चेहरे से मारिफत न थी। हाँ, वहां बैठ के पढ़ा करता था, कदिया गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह, चमक जावे मेरी किस्मत दा तारा या रसूल अल्लाह, चमक जावे मेरी किस्मत दा तारा या रसूल अल्लाह। दिल किया चलता हूं, जाकर हुजूर का दीदार करता हूं। सफर किया, चलते चलाते मक्के पहुंचा, किसी से आके पूछा, यार मैंने उनसे मिलना है, दूर से आया हूं, मैंने इनसे मिलना है। कहा ठीक है, ये दूर से आने वाले हैं, ये उन्हीं को मिलने वाले हैं। कहा बैतुल्ला चले जाओ, वहां तवाफ कर रहे होंगे, जाके दीदार कर लो, मुलाकात कर लो, ज़ियारत कर लो, मिल लो। रावी फरमाते हैं ये बंदा बैतुल्ला में आया, हुजूर तवाफ फरमा रहे थे, आगे आगे हुजूर थे, पीछे पीछे हुजूर के साहबा थे। चूंकि ये चेहरे से वाकिफ न था, चेहरे से पहचान न थी, जानता नहीं था ये कौन है। हुजूर आगे हैं, साहबा पीछे हैं, और सबसे पीछे ये बंदा किसी जगह ते परौना जावे ना ते बंदा सिमट सिमट के रहिंदा है, यार कोई गल ही ना हो जाए, कोई रोला ही ना बन जाए। ठीक, तो जे बंदा बहुत फ्री होवे ना ते बंदा कहता यार ये अज ते आया है, ये हुण ते आया यार, एडा फ्री भी हो गया।
लेकिन वो बंदा ऐसा था देहाती आदमी, तो फिर जो पिंड का बंदा रहने वाला ना होंदा भी सीधा साधा है, उनकी गल्लां भी सीधियां सीधियां ही होंदियां ने। आया हुजूर, किताब में लिखा है हुजूर उस वक्त पढ़ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुजूर आगे हैं, सहाबा कराम पीछे हैं, वो भी यही पढ़ रहे थे। ये बेली आया, इन्हें तवाफ करना शुरू कर दिता, पैदल चलना शुरू कर दिता। तो चलदियां 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 इन्हें साहबा नूं क्रॉस किया। इन्हूं मोढा मार उन्होंने मारे विचों लंघदा, जो कोई चार बंदे ने तो फिर मोढा लग ही जाता है। यहीं क्रॉस करदा करदा चलदा 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 हुण साहबा एक दूजे नूं वेखण भी बंदा उपरा जिहा है, आया बाहरों है लेकिन अंदाज बड़ा वखरा जिहा है। क्रॉस किया, हुजूर दे कोल पहुंच गया। जो हुजूर तक पहुंचा इन्ना कुछ खैर सी, लेकिन ये बेली उत्थे तक रुकिया नहीं, बल्कि हुजूर नूं भी क्रॉस करके अगे निकल गया। हुण हुजूर पिछे ने, ये अगे है, तो हुजूर दे गुलाम हुजूर दे पीछे ने, लेकिन इसे पता नहीं था जिनके पीछे आया हूं उनके आगे आगे हूं। अब ये चल रहा है, कदम उठा रहा है और साथ पढ़ रहा है या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम। हुजूर को उसका चलना, उसका बोलना इतना पसंद आया कि हुजूर ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक छोड़ दिया। इस करीम ने भी पढ़ना शुरू कर दिया या करीम या करीम। नहीं ठीक हो गया, एवें तुसी तकरीर सुन ले भाई, मैं तो नहीं यारा मजा है, बोलना पैना है, बोलूं तो बगैर गल नहीं पढ़नी। सुभान अल्लाह बोल बेलिया। हुजूर आगे हैं और ये गुलाम हुजूर से भी आगे है, पढ़ रहे या करीम या करीम। हुजूर को इतना पसंद आया, हुजूर ने छोड़ दिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वैसे इस तवाफ के दौरान बंदा कोई भी दुआ मांग सकता है, दुरूद पाक पढ़ सकता है। खैर हुजूर ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया या करीम या करीम या करीम या करीम। तो जेडे बेली मगरले सन उन्होंने कहा हुजूर असी नमाज दे विच पता चलिया कि तुसी बैतुल मुकद्दस तो मुंह मोड़ के मस्जिद हराम अल्ले कर लिया है, जो तुसी मुंह मोड़ लिया तो असी भी मोड़ लिया। जे सोहना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। आगे हुजूर हैं, गुलाम उनसे भी आगे है। जब सरकार ने पढ़ा ना या करीम या करीम, मगरले बंदा भी शुरू करता या करीम या करीम या करीम या करीम। ये बंदा सोचन लग पे यार ये जो मैं आया सी, हुण ये पता नहीं भी हैन कौन यार, जो मैं आया सी उदों ये ते नहीं सी पढ़ रहे, ये हुण मेरी नकल उतार रहे हैं, ये हुण जो मैं पढ़ रहे होने वो पढ़ रहे हैं। किताब में लिखा है बंदा वापस पलटा, वापस पलट के हुजूर के सामने आके कहता है अतहज़ाउ बी लिकौनी आराबियन। अरबी पढ़ी है, पंजाबी तर्जमा है, मैनू पेंडू समझ के मेरे नाल मजाक कर रहे जे। बेलिया जरा सोचिए किसको बोल रहा है, ये नबियों के ताजवर से कह रहा है। मुझे देहाती समझकर मुझसे मजाक कर रहे हैं। अगला जुमला काबिल तवज्जो है। हुजूर का दीदार करके आंखों में आंखें डाल के मुबारक चेहरे पर नजरें गाड़ के अर्ज करता है लौ ला सबाहता वजह का वर्रशा का तक़द्दे का लशकौतु का इला हबीबी मुहम्मद। पंजाबी तर्जमा है जे तू सोना ना होंदा, अभी हुजूर से कह रहा है जे तू सोना ना होंदा तो मैं तेनों अपने नबी को ले जाना सी। जे तू सोना ना होंदा, मसला ये है जेड़ी गल मारदी पई ओए भी तू सोना है। हलीमा सादिया ने जब हुजूर को देखा, हजरत आमिना ने उठाया, जनाब हलीमा की गोद में दिया। जनाब हलीमा ने देखा, देख के कहने लगी आमिना एडा सोना तो कभी वेख्या ही नहीं। जनाब आमिना ने कहा हलीमा तुम्हें क्या खबर, हुस्न किसे कहते हैं, जमाल किसे कहते हैं, हसीन किसे कहते हैं, जमील किसे कहते हैं, मुझसे पूछो। मैंने बड़े बड़े हसीन बच्चे और चेहरे देखे हैं, मैंने भी ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पास खड़े फरमाने लगे ए आमिना तुम एक औरत हो, घर से ज्यादा बाहर नहीं जा सकती। हलीमा तू गांव से आई है, मुझे अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, मैं मर्द हूँ, सरदार हूँ,
कबीले का, ख़ानदान का सरबराह हूँ। मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ। मैंने मक्का भी देखा है, मैंने रूस भी देखा है, मैंने यमन भी देखा है, मैंने फ़ारस भी देखा है, मैंने शाम भी देखा है, मैंने ईरान भी देखा है। इनके मुल्कों को देखा है, इनके सुल्तानों को देखा है, इनके हसीनों को देखा है, इनके बादशाहों को देखा है, इनके ताजदारों को देखा है। मैंने भी ऐसा हसीन चेहरा नहीं देखा। जनाब जिब्रील आए होंगे, कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम एक मक्के की बात करते हो, तुम एक यमन की बात करते हो, तुम एक फारस की बात करते हो, तुम एक रूम और ईरान की बात करते हो, चंद मुल्कों चंद सुल्तानों की बात करते हो। मुझ जिब्रील से पूछो तुम्हारी ताकत महदूद है, तुम्हारी प्रवास महदूद है, तुम्हारी इस्तिताअत महदूद है, तुम्हारी ताकत का दायरा बड़ा महदूद है। मुझ जिब्रील से पूछो मैं फरिश्तों का इमाम हूं, मैंने आसमान से लेकर जमीन तक 14 तबक छान मारे हैं, सारे नबियों को देखा है, सारे रसूलों को देखा है, मैंने जन्नत की हूरों का भी नजारा किया है, मैंने जन्नत के गिलमान को भी देखा है, मैंने हुस्न के शहंशाह जनाबे यूसुफ को भी देखा है। कल्लब तुम मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, मैंने मशरिक और मगरिब को उल्ट पुल्ट करके देखा है। मैंने भी ऐसा सीन चेहरा नहीं देखा। रब ने फरमाया होगा जिब्रील तू देखता कैसे, इस जैसे मैंने पैदा ही नहीं फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबी नबी ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर को देखने वाले, हुजूर का दीदार करने वाले हर जमाने में आते गए। किसी ने जागती आंखों से देखा, उसे जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं। किसी ने ख्वाब में देखा, उसे पीर मेहर अली शाह साहब कहते हैं। किसी ने बेदारी की हालत में देखा, उसे मुहद्दिस बरेली कहते हैं। देखने वाला देख रहा है और देख के पढ़ रहा है। अरबी में बोल के कहते हैं व आसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने देखा तो अर्ज करते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा। बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, कोई अरबी वाला है, कोई सिंधी वाला है, कोई बलोची वाला है, कोई फारसी वाला है, कोई पंजाबी वाला है, कोई हिंदी वाला है, कोई पश्तो वाला है, कोई सराइकी वाला है, कोई मेमनी वाला है। ये बोलने वाले, ये पढ़ने वाले, ये देखने वाले बोल बोल के कहा करते हैं। मुहद्दिस बरेली ने देखा तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या लम याती नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशद पैदा जाना। जग राज तो राज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना। जनाबे पीर मेरे अली शाह साहब गोरड़े का इमाम देख के कहता है सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां। अरबी में बोलने वाला बोलता है, सिंधी भी बोलने वाला बोलता है। सारे बोल बोल के, सुना सुना के, पढ़ पढ़ के, लिख लिख के उम्रें गवा चुके। कमरें जवाब दे गई, नजरें जवाब दे गई, बाल सफेद हो गए। थकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह जो मैंने बोला आप इससे भी आगे हैं, जो मैंने पढ़ा आप इससे भी आगे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हसीना जमीला दमू मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। हर एक अपना ज़ौक है, हर कोई देखने वाला है, ज़ियारत करने वाला है। समझ आ रही है? कोई हो सकता है बहुत आप तेज तेज पढ़ गए होइए, उर्दू च बोल गए होइए, ना समझ लगी होवे। यही गल बेली पंजाबी वाले ने की है और किन लफ्जों में की सुने, ईमान ताजा होगा। शायर कहता है तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चन शर्मावे। बिजली डरदी चमक न मारे,
जो मुख तो निकाब हटावे ते इल्म भी रब ने इना दिता, इना नहीं इना दिता अकलां विच नया वे ते अकल भी रब ने इन्नी बख्शी इल्मा विच नया वे ते आज़म एडा सोना माही, आज़म एडा सोना माही, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजरे नया। लौला सबाहत वजह का, सोना बड़ा है तू, जे सोना ना हुंदा ते अपने नबी नूं मैं तेरी शिकायत लाउणी सी। हुजूर को कह रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमा तारिफ नबिया का, कोई तो मैनू जानदा नहीं, तो मुझे पहचानता नहीं। कहने लगा जी जानता तो नहीं, पहचान जो चेहरे से वाकिफ जो ना था। फरमाया अगर तू जानता पहचानता नहीं तो माँ ईमानों का भी, मानता कैसे है, कलमा कैसे पढ़ता है। अर्ज़ की सोनिया मैंने देखा तो नहीं लेकिन बिन देखे कलमा भी पढ़ता हूँ, जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। जुबाने हाल नाल सोने फरमाया भी बेलिया जिंदे मगर आया से ना उनके अगे खले यार। दूजे लफ्ज़ां च एवें कह लो भी जिन्नू तू शिकायत लाउणी है तो जिंदी शिकायत लाउणी है और वो तो मैं ही हाँ। अब जब उसे पता चला कि यार मुझसे तो गलती हो गई, अब हुजूर के कदमों में गिरा, हुजूर के हाथ चूमे, हुजूर के पाँव चूमे और चूम चूम के कहता है मेरे सोनिया मनमोनिया, मेरे सोनिया मनमोनिया, मेरा तन बदन तेरे वास्ते, मेरी सोच विचे तेरे तज़े गिरे। कोई बिजनेस नहीं करता, कोई तिजारत नहीं करता, मक्के में कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ मकसद आपसे मिलना है। मेरी सोच विचे तेरे तज़े गिरे, मेरी सोच विचे तेरे तज़े गिरे, मेरा हर अमल तेरे वास्ते। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा महबूब को जाके पैगाम दो कि ये तुमने किस अंदाज से मेरे महबूब से बात की है, इस बंदे को कहो कि किस अंदाज से बात की है। उसने माफ़ी मांगी, कहा रब से भी अर्ज़ करें मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह करीम ने दोबारा जनाब जिब्रील को भेजा मेरे महबूब को जाकर पैगाम दे दें हमने इसे माफ़ भी कर दिया है, जन्नत में आपकी रफ़ाकत भी अता फरमा दी है। आखिरी बात गुफ्तगू ख़त्म। मैंने हस्बे वादा गौस पाक के वाले से कहा था, उनकी मैं सिर्फ एक ही बात सुना के मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। पीर साहब भी दोबारा सदारत फरमाते हुए तशरीफ़ फरमा हैं। आइए आखिरी बात समात फरमाइए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब लामकानी अल हसनी वल हुसैनी रदी अल्लाह ताला नो, आपकी 11वीं शीफ का महीना है, लेकिन अल्लाह करे आप खीर खाण वाले उन्हों की गल्लां ते अमल करने वाले बनिए। मुनकिर नहीं हम खीर के, मिठाई के मुनकिर नहीं, आपकी शरीनी के मुनकिर नहीं, लेकिन बंदा खुदा आपके पास एक बंदा आ गया, खलीफा वक्त आ गया, आपने भी सेब एक पकड़ा और एक पकड़ के उसको भी दिया। आपने काटा तो खुशबूदार मीठा बेहतरीन खुश जायका था। उसने पकड़ा
ये वो गल नहीं जी सुनाना चाह रहा सी, ये तो विचले सनों निकल आई ना। उसने काटा, जो उसके पास सेब था उसमें कीड़े थे। कहने लगा जी अजीब बात है, एक ही दरख्त, एक ही टहनी, एक ही बाग, एक ही शाख, आपने काटा तो बिल्कुल ठीक ठाक और बेहतरीन निकला, और मैंने काटा तो उसमें कीड़े हैं। आपने फरमाया क्या खबर, तेरे जुल्म वाले हाथों ने इस सेब में कीड़े डाल दिए, क्या खबर। जो हाकिम है ना, हाकिम, ये अकेला जरदारी नहीं है, अकेला शरीफ बरादरान नहीं है, अकेला इमरान खान नहीं है, अकेला कोई दूसरा तीसरा सियासतदान नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में अकेला वो हाकिम नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक के मुताबिक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर बंदा हाकिम है। कोई अपने बच्चों का, कोई अपने बहन भाइयों का, कोई अपनी बीवी का, कोई अपने मोहल्ले का, कोई अपने मुक्तदियों का, कोई अपने शागिर्दों का, हर एक हाकिम है। जिसका जो मनसब है वो हाकिम है। बल्कि मैं बड़ी मोहब्बत से, जिसका जो मनसब है, ये जिसका जो मनसब है, इसमें उस्ताद भी आता है, इसमें माँ बाप भी आते हैं, इसमें शेख तरीकत भी आता है, इसमें हाकिम भी आता है। आइए मैं इसी बात को सुनाते हुए बात मुकम्मल कर रहा हूं। और ये जिनकी सरपरस्ती में कोई भी बंदा है वो कितना माना रखती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी 4-5 साल आपकी उम्र है, उस्ताद के पास पहुंचे। पहुंचकर कायदा पढ़ना था, कुरान पाक की तिलावत करनी थी, कुरान पाक की तालीम हासिल करनी थी। उस्तादों ने कहा बेटे पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे गौस मीर मीरा पीर पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ताजदारे बगदाद, ताजदारे विलायत, कदमी हाज ही अला रकबती कुल्ली वली जिल्ला का नारा लगाने वाले, नजर तो इला बिलादिल्लाही की का मुजदा सुनाने वाले। आपने 4-5 साल की उम्र है, आपने औज़ुबिल्लाह पढ़ी उस्ताद के कहने पर। कारी साहब उस्तादों ने कहा औज़ुबिल्लाह पढ़ें, औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़नी शुरू की, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, सूरह बकरा भी पढ़ी, सूरह आल इमरान भी पढ़ी, सूरह निसा भी पढ़ी। पढ़ते गए, चलते गए, सिर्फ पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 18 सिपारे उस्ताद के सामने बैठ के सारे ज़बानी पढ़ दिए। उस्ताद हक्के बक्के रह गए। फरमाने लगे अब्दुल कादिर, कौन सा बच्चा है, क्या जहानत है, क्या फतानत है, क्या ज़कावत है, क्या होशियारी है, क्या लियाकत है, अजीब बच्चा है, अजीब माजरा है। मेरे पास बच्चे आते हैं 6-6 महीने में सिर्फ एक कायदा पढ़ते हैं। ए बच्चे तू मेरी समझ से बालातर है, तुझे पढ़ाने वाला कौन है, तुझे समझाने वाला कौन है, तुझे बताने वाला कौन है, तुझे सिखाने वाला कौन है, कौन है तेरा उस्ताद। तेरी उम्र बताती ये है कि तू आम बच्चा नहीं, तू आम शख्सियत नहीं, तू कोई आम पढ़ने वाला नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने वाले, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, सुनाया नहीं, सिखाया नहीं। ए मेरे उस्ताद, सिर्फ माजरा ये है, मेरी एक माँ, मेरी वालिदा माजरा, जहां वो काम करती है, घर की खिदमत करती है, आटा गूंथती है, जब जब वो काम करती है वो जबान से कुरान की तिलावत भी करती है। 18 सिपारे मेरी माँ पढ़ा करती थी, उसने पढ़ पढ़ के याद किए हैं, मैंने माँ के पेट में सुन सुन के याद कर लिए। 18 सिपारे मेरी माँ को याद थे, जो उन्हें याद थे वो पढ़ा करती थी, वो आज मैंने भी याद कर लिए हैं। ये माँ की तरबियत है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को माँ ने जो नमाजी बनाया, कैसे बनाया। ऐ माँ बाप, आज मैं और आप या आज का मुआशरा, आज के माँ बाप तो गोद में बिठा के बच्चों को ड्रामे दिखाते हैं, बेटियों के पास बैठ के ड्रामे देखते हैं। और माँ की कैफियत ये है, मुझे ये बताएं, जिस माँ ने सारा दिन गंदे फैशन ड्रामों से सीखने हैं, उस माँ से वली पैदा होंगे। जिस बाप के मोबाइल में फिल्मों के ढेर लगे हुए हैं, फोन आता है तो गाना चलता है, ना नमाज का ख्याल, ना मस्जिद का ख्याल, ना खत्म का ख्याल, ना महफिल का ख्याल, और इसके नजदीक ये जुर्म है ही नहीं। मुझे बताएं, जिस माँ और बाप की ये कैफियत होगी तो उनसे अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, जो आज हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। एक शायर ने इसकी तर्जमानी इस अंदाज में की है, गोद मां दिए दरसगा पहली, गोद मां दिए दरसगा पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा, इथों दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा।
सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे ताहिर फिर लाल भी सखी हुसैन बनता है। इसलिए माँ बाप अगर अकेला ये नहीं घूम घुमा के बोलो साले ठीक नहीं ने डॉक्टर तो बड़ा ऑपरेशन की खलन बहुत पैसे लेते हैं, सियासतदान तो बच्चे पढ़ाते हैं दूसरे मुल्क भेज देते हैं। ये जो हमारे इलाके का नाजिम है ये वोटों के टाइम में आ जाता है, जब हमारी गली में पानी खड़ा होता है ये तब नहीं आता। मैंने कहा बंदा है खुदा, हर जुर्म किसी और के सर सजा देता है, हर किसी मसले का और हर गुनाह का मुर्तकिब किसी और को बना देता है, लेकिन तेरा अपना हाल क्या है? कुरान खोलने का दिल नहीं करता, नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, रात 12 बजे स्टेशन पहुंच जाता है लेकिन सुबह 6 बजे तो मस्जिद में नहीं पहुंचता, रात 2 बजे अपनी फसल को पानी लगाने पहुंच जाता है। लेकिन ए बंदा खुदा, ये जो तेरा ईमान है, ये जो तेरी ईमान की फसल और दरख्त है, इसे पानी क्यों नहीं लगाता? ए बंदा खुदा, अगर आज मुस्तफा के कदमों में आ जाएगा, रब तुझे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। और अगर हमारा यही हाल रहा जो हमारे आज के मुसलमानों का है, तो जो कैफियत वो आपके सामने है, हालात इससे बेहतर नहीं होंगे। जिन लोगों का कसूर है वो है ही है, ये भी सारे हाजी नहीं ने, लेकिन कुछ हमारा कसूर भी है, कुछ हमें भी चाहिए, हमें अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। बहरहाल गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो गल करनी है इन्होंने करनी जी, मैं अपने लो मुका ली। ठीक कह रहे हैं, मौलाना जामी की बात सुना दें, आप ऐसा करें सुना देंगे, लेकिन बात से बात निकलती निकलती दूर चली जाती। मेरे बाद जो दूसरे खतीब साहब हैं वो भी हैं, मैं सादा लफ्ज़ों में, सिर्फ सादा लफ्ज़ों में मैं सुना देता हूँ। वैसे तो मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फ़ारसी शेर है, एक फारसी शेर है आपका, आप कहा करते थे सगतरा काश जामी नाम बूदे। मैं इसका तर्जमा जब बताऊंगा तो सुरूर तो तब आएगा। मौलाना जामी कहा करते थे सगतरा काश जामी नाम बूदे, कि गाहे गाहे बर जबानत आयद कहा करते थे काश, आशिक देख, काश हुजूर के कुत्तों में से किसी कुत्ते का नाम जामी होता तो कभी तो हुजूर की जबान पे मैं आ ही जाता। भाई हुजूर के कुत्तों में से किसी कुत्ते का नाम जामी होता तो हुजूर कहते ओ जामी हुरा। मौलाना असर जाखिर साहब कहते हैं खुदा सगाने नबी से ये मुझको सुनवा दे कि अपने कुत्तों में तुमको शुमार करते हैं। ये मौलाना जामी का इश्क था, ये आपकी मोहब्बत थी, ये आपकी प्यार थी। गुफ्तगू तवील है, ज़्यादा मामला तूल पकड़ जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।